नमस्कार प्यारे साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जो कैलेंडर एक रीजनिंग का टॉपिक है उसके बारे में। वैसे तो कैलेंडर को है जो रीजनिंग के अंदर टफ टॉपिकों में से एक माना जाता है। जो विद्यार्थी है जो इसे देखकर बहुत ज़्यादा घबराते हैं, वो सोचते हैं यार ये हमसे नहीं होगा। तो इसीलिए मैं आज आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ कि आपकी जो कैलेंडर को लेकर जो घबराहट है, आपका डर है, वो आपको मैं उस डर को आपसे दूर कर दूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो कैलेंडर के प्रति जो डर है वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। मैं जब भी वीडियो बनाता हूं तो मैं इस प्रकार से वीडियो बनाता हूं। मैं ये सोचता हूं कि जब भी कोई विद्यार्थी मेरा वीडियो देखे तो वो वीडियो देखकर जब भी खड़ा हो तो उसके मन के अंदर ये न हो कि यार इस वीडियो से तो मुझे समझ में नहीं आया है, चलो कुछ और दूसरा वीडियो देखते हैं। ये भावना विद्यार्थी के अंदर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये तभी आती है जब विद्यार्थी को समझ में न आए। और मेरा वीडियो अगर कोई विद्यार्थी देखता है तो ये हो ही नहीं सकता है कि उसको समझ में ना आए। ये वीडियो जब आप देखकर खड़े होंगे तो आपके मन में बस एक ही सवाल होगा कि ये वीडियो मैंने पहले क्यों नहीं देखा। तो ये गलती आपकी नहीं है, क्योंकि वीडियो आपके सामने पहले आया ही नहीं था। ये मैंने अभी वीडियो बनाया है और आपने देख लिया। अगर आपने ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देख लिया है तो आपको कैलेंडर के प्रति कोई भी शिकायत नहीं होगी, ये आपसे मेरा वादा है। तो बस आपको ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखना है। और कैलेंडर को याद करने के लिए आपको क्या क्या याद होना चाहिए वो देखिए। तो सबसे पहले देखिए, हम पहली क्लास से आज तक ये पढ़ते आए हैं कि ये आप सभी को पता होगा कि पहला वार है जो कौन सा है, सोमवार होता है। ये आप सभी को पता होगा, ये होना ही चाहिए सभी को पता। और 2 नंबर पर देखिए, सोमवार में आता है मंगलवार, ये आपको याद होना चाहिए। फिर क्या आता है, बुधवार। और बाद में क्या आता है, बृहस्पति। बृहस्पतिवार। फिर क्या आता है, शुक्रवार। फिर क्या आता है, शनिवार। और 7 नंबर पर आता है रविवार। देखिए ये तो है जो बेसिक है, जो ये आपको ये 7 नाम तो याद होने चाहिए। बस आपको इतने ही याद करने हैं। और एक भी इसके अंदर आपको और याद करना है। इसके अलावा आपने वर्षों के बारे में सुना होगा, जो जनरल वर्ष होता है और लीप वर्ष होता है। बस आपको ये जो दिन होते हैं इनका क्रम याद रखना है, सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि और रवि, ये आपको याद होना चाहिए। और जो जनरल वर्ष में कितने दिन होते हैं, लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, बस आपको यही याद होना चाहिए। ये अगर आपको याद है तो आपका कैलेंडर में जो डर है वो हमेशा के लिए आपका गायब हो जाएगा। आपके जो जितने भी कैलेंडर के प्रति डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। बस आपको ये याद होना चाहिए। और इसे मेरे समझ से तो ये लगता है कि याद करने वाली तो इसके अंदर कोई बात ही नहीं है। ये तो सभी को पता है कि 7 दिन होते हैं, सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पति शुक्र और शनि रवि, ये आप सभी को पता है। और जनरल वर्ष होता है, लीप वर्ष होता है, ये सभी को पता है। बस पता कुछ लोगों को ये नहीं होता है कि जनरल वर्ष कौन सा होता है और लीप वर्ष कौन सा होता है। तो ये मैं आपको बता दूं कि जनरल होता है, देखिए जनरल वर्ष होता है जिसके अंदर कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। और लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। बस इतना ही फर्क होता है। और इसके अंदर वो फर्क कौन सा होता है कि इसके अंदर जो फरवरी है, फरवरी इसके अंदर 28 का होता है और इसके अंदर 29 का होता है। बस ये फरवरी के कारण ही इनके अंदर एक दिन का इसके लीप वर्ष में बढ़ता है। बस आपको ये याद हो गया तो पूरा कैलेंडर याद हो गया। ये आपको याद होना बहुत ही ज़रूरी है। बस आपको थोड़ी सी बात और मैं बता दूं कि हर 7 दिन के बाद है जो पहला दिन है वो रिपीट होना शुरू हो जाता है। कैसे, वो देखिए कि मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि और रवि, 7 बोल दिए। फिर 8 नंबर पर मैं जैसे ही आगे बढ़ूंगा तो ये जो पहला है वो 8 नंबर पर यहाँ पर आ जाएगा। फिर यहाँ पर 9 पर मैं बढ़ूंगा तो ये आ जाएगा। मतलब ये जो हम दिन गिनते हैं
वो 7 दिन के बाद जो दिन है वो रिपीट होना शुरू हो जाते हैं। ये यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर आ गया। ऐसे कहने का मतलब हर 7 दिन के बाद 8वां दिन है जो रिपीट होता है। तो 8वां दिन कौन सा, पीछे वाला 7वां दिन, वो 8वें नंबर पर आ जाता है। ये आपको याद होना चाहिए। तो इसी के लिए मैंने आपके सामने एक है जो क्वेश्चन लिखा है, बस इन्हीं दिनों को समझाने के लिए। तो वो कैसे है, देखिए कि मैंने यहाँ पर लिखा है 5 मई को शुक्रवार है, तो 15 मई को कौन सा वार होगा। तो इसी में देखिए आपको मैं समझाता हूं थोड़ा। यहां पर मैं एक बार ये मिटा देता हूं। 5 मई है तो 5 मई, ये देखिए मैंने 5 लिख दिया, और ये पूरा मई का ही मामला है, एक ही महीने की बात कर रहे हैं। 5 मई को कौन सा वार है, शुक्र है। ये आपको देखिए बिल्कुल आसानी से समझाने की कोशिश कर रहा हूं और आपको समझ में आ भी रहा होगा। 5 मई को शुक्रवार है, तो यहां पर देखिए 15 मई, ये 15 मई हमें पता लगाना है कि 15 मई को कौन सा दिन होगा, यही बताना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इनके बीच में जो दिनों का गैप है वो पता करिए। तो इनके बीच में दिनों का 10 दिनों का गैप है, 10 दिन इनके बीच में छूटे हुए हैं, तो वो आपने पता कर लिए कि ये 10 दिन है। अब आप क्या करेंगे, जो आपको दिन दिया हुआ है उसके अंदर 10 दिन ऐड कर दीजिए। जो आपको देखिए यहाँ पर शुक्र दिया हुआ है, शुक्र दिया हुआ है, और इसके अंदर आप क्या करेंगे, 10 ऐड कर देंगे। तो कैसे करेंगे, एक बार आपको समझाने के लिए थोड़ा सा टाइम ले रहा हूं आपका। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 लिख दिए। अब आप क्या करेंगे कि शुक्र में आप 10 ऐड करेंगे। देखिए शुक्र तो है ही, शुक्र के अंदर आप 10 ऐड करेंगे। शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार। 10 नंबर पर हमारा आ गया सोमवार। तो अब मैं आपसे एक बात कहूं कि इन 10 में से आपको जो 7 दिन है वो रिपीट हो रहे हैं, मतलब वही दिन है जो फिर से दोबारा शुरू हो गए, 3 दिन है जो फिर से शुरू हो गए। और इसे और आपको सरल भाषा में समझाने के लिए मैं आपसे ये कहूं कि इनमें से अगर मैं 7 दिन निकाल दूं, अगर मैं 7 दिन निकाल दूं तो भी जो सोमवार ही आएगा। कैसे आएगा वो देखिए कि 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हो गया, ये 7 हो गया। अगर मैं इन 7 को नए गिनूं और मैं शुक्र से मतलब यहाँ से गिनना शुरू कर दूं तो भी मेरा आंसर सोमवार ही आएगा। देखिए शुक्रवार तो है ही, शुक्र के बाद आता है शनिवार, रविवार, सोमवार आ गया मेरा आंसर। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके सामने चाहे कितने भी दिन आ जाए, आपको उसके अंदर 7 का भाग देना है। जो दिन रिपीट हुए हैं वो 7 का भाग देते हैं, ऑटोमेटिक हट जाएंगे, और जो शेष बचते हैं वो दिन मान लीजिए रिपीट नहीं हुए हैं। जो जितने शेष बचते हैं वो आप जो आपको दिन दिया हुआ है उसके अंदर ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा सेकंडों में। बस यही आपको फॉर्मूला अपनाना है और पूरा जो कैलेंडर है वो आपका क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल भी आपको उसके अंदर डाउट नहीं रहेगा। इसीलिए देखिए मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है कि हर 7वें दिन के बाद 8वां दिन रिपीट होना शुरू हो जाता है। जनरल वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं, और लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं। ये एक दिन कौन से महीने के अंदर बढ़ता है आप वो बताइए। वो बढ़ता है फरवरी के अंदर। जो फरवरी है जो हर 4 साल के बाद, हर 4 साल के बाद एक फरवरी है जो 29 दिन का आता है। जो 4 साल के बाद वो वर्ष होता है, जो कौन सा होता है, वो लीप वर्ष होता है। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि हम पहचाने कैसे कि लीप वर्ष है या फिर जनरल वर्ष। तो आपको क्या करना है कि जो वर्ष है उसके अंदर आपको 4 का भाग देना है। कि आपको जैसे भी यहाँ पर लिख दिया जाए कि देखिए 2000 लिख दिया मैंने, 2000 लिख दिया, तो ये जो सेंचुरी वर्ष है इसके अंदर आप 4 का भाग नहीं देंगे, यहाँ पर आप 400 का भाग देंगे। तो 4 का किसके अंदर देंगे, जो आपको यहाँ पर जो सेंचुरी वर्ष नए देकर आपको यहाँ पर लिख दिया जाए 2001, 2002, 2003 और 2004।
तो ये आपके सामने ऐसे लिख दिया जाए। तो अब आपको क्या करना है, ऐसे पता लगाना है कि इसके अंदर कौन सा है। तो हर 4 साल बाद आता है, तो इस 2000 के अंदर 400 का भाग पूरा जाता है। जिस भी वर्ष के अंदर जो 4 का या फिर 400 का भाग पूरा जाए वो है लीप वर्ष, और जिसके अंदर न जाए वो तो भैया जनरल वर्ष है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए इसके अंदर जाता है तो ये हो गया लीप वर्ष। क्या इसके अंदर जो 2001 है इसके अंदर 4 का भाग जाता है, इसके अंदर 400 का भाग नहीं देना है। 400 का भाग सेंचुरी वर्ष हो, जो यहाँ पर ये 00 3 बार आए हुए, ये सेंचुरी वर्ष है। यहाँ पर ये जो लास्ट में संख्या आ गई है 1 आ गया है, इसलिए सेंचुरी वर्ष नहीं है। इसीलिए आपको लास्ट वाली जो 2 अक्षर है इसके अंदर आपको क्या करना है, 4 का भाग देना है। और 4 का भाग देने के बाद देखिए आपको जाता है या नहीं वो आप चेक करिए। तो इसके अंदर नहीं जाता है, जनरल वर्ष है। इसके अंदर जाता है या नहीं, नहीं जाता है। इसके अंदर भी नहीं जाता है, इसके अंदर जाता है। तो इसके अंदर 2004 के अंदर ये लास्ट वाला जो 2 अक्षर है इसके अंदर 4 का भाग जाता है, आप सभी को पता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये देखिए इसके अंदर भाग गया, फिर 1 2 3 4 चौथे साल है जो 4 नंबर साल है वो आपका उसके अंदर भाग गया। हर 4 साल बाद है जो लीप वर्ष आता है, और जिस वर्ष के अंदर 4 का भाग जाता है वो लीप वर्ष होता है। तो ये थोड़ा मैंने आपका समय है जो यहाँ पर ज़्यादा ही ले लिया है, और लेकिन मुझे लगता है कि इतना समय लिया हूँ तो आपको भी कुछ इसका फायदा होगा। मैंने पूरी बेसिक से आपको समझाने की कोशिश की है कि कैलेंडर को कैसे समझे और उसके अंदर हमें क्या क्या इसके अंदर याद होना चाहिए, जो याद होने के बाद हम कैलेंडर के कोई भी सवाल को बिल्कुल आसानी से हल कर सके। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम क्वेश्चनों के आधार पर इसे हल करने की कोशिश करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है जो मैंने आपको करवा दिया है। अब आगे वाला क्वेश्चन देखिए मैं और आपको बताता हूं। चलिए इसे हल करने की कोशिश करते हैं। आपके सामने आपको जो क्वेश्चन है दिखाई दे रहा होगा, 4 जनवरी को शनिवार है तो 14 जनवरी को कौन सा वार होगा। तो इसे हम बिल्कुल सेकंडों में हल करने की कोशिश करेंगे, और जैसे जैसे मैं आपको ये क्वेश्चन करवाते जाऊंगा आपको जो डाउट है वो आपके क्लियर होते जाएंगे। बस आपको देखते रहना है कि किस प्रकार से मैं सारे क्वेश्चन हल करूंगा। जितने भी क्वेश्चन होते हैं, टफ से टफ क्वेश्चन होते हैं, उनको सभी को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और कोई जो थोड़े से बच भी जाते हैं तो मैं एक वीडियो और बनाऊंगा। मैं प्रत्येक टॉपिक के 2 वीडियो बनाता हूं, और लगभग दोनों वीडियो को मिलाकर 1 घंटा लेता हूं, और 1 घंटे में कोशिश करता हूं कि आपका जो टफ से टफ टॉपिक हो उसे मैं सिर्फ 1 घंटे में बिल्कुल मतलब कम से कम आपका समय लेकर 1 घंटे में आपको वो पूरा टॉपिक है जो आपका क्लियर करवा दूं, और आपको आसानी से समझ में आ जाए। ये कोशिश मेरी रहती है, और यही इस कैलेंडर के अंदर रहेगी। लगभग आप अगर इस कैलेंडर के इस टॉपिक को मेरे वीडियो में अगर आप 1 घंटा भी अगर इसे दे देते हैं तो आपका कैलेंडर है जो आप जिंदगी में भी कभी नहीं भूल पाओगे। इस प्रकार से मैं आपको पढ़ा दूंगा। तो अब आपको देखिए क्वेश्चन लिखा है मैंने, 4 जनवरी को शनिवार है तो 14 जनवरी को कौन सा वार होगा। हो सकता है कि आपको ये जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सरल लगे, लेकिन कोई जो आपके अंदर भी कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो जिनको कैलेंडर के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है, तो उनके लिए मैंने थोड़ा ये सरल क्वेश्चन लिया है, उनको समझ में आ जाए। टफ क्वेश्चन भी लूंगा जिससे आपको भी आसानी से वो आपको लगे कि हाँ यार ये टफ है, तो आपको भी वो समझ में आसानी से आ जाए। तो देखिए क्या करते हैं, 4 जनवरी है और यहाँ पर हमें पूछा है 14 जनवरी का कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पर 4 जनवरी को कौन सा दिन है, तो देखिए ये शनिवार है। इतना तो क्वेश्चन में दिया हुआ ही है। तो अब आप क्या करेंगे कि गैप निकालेंगे, इनके बीच कितने दिनों का गैप है वो आप निकालेंगे। तो देखिए गैप कितने दिनों का है, वो है 10 दिनों का। तो अभी जो हमने क्वेश्चन किया था
हाँ, उसी प्रकार का क्वेश्चन है। गैप इनके अंदर कितने दिनों का है? 10 दिनों का गैप है। तो आप क्या करेंगे, तो ये 10 दिन है तो इसके अंदर आप 7 का भाग देंगे। 10 दिन आ गए तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो 10 दिन आते हैं 1 से लेकर ये 10 आते हैं, इनमें जो 7 आता है वो 7 तो आ गए, फिर वहाँ पर 8, 9, 10 मतलब यही दिन रिपीट होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए आप क्या करेंगे, 7 का उसके अंदर भाग देंगे, शेष पल जो आपका बचता है वो आप ऐड कर देंगे। तो देखिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसके अंदर 7 का भाग दूंगा, मेरा शेष पल है जो रिमाइंडर जिसे कहते हैं वो कितना बचा, 3 बच गया। और ये 3 आपको कहाँ पर काम में लेना है, ये 3 आपको काम में लेना है, शनिवार लिखना है, शनिवार में +3 कर देना है। ये +3 आप किस प्रकार से करेंगे, शनिवार है जो 3 आप जो अगले दिन है वो आप इसके अंदर ऐड कर दें, शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार। आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा मंगलवार। भैया मुझे तो लगता है कि ये क्वेश्चन है जो बिल्कुल भी टफ नहीं है, और जिस भाई को अगर ये टफ लग रहा होगा तो लेकिन अब ये उसे टफ नहीं लगा है। क्यों नहीं लगा है, क्योंकि मैंने आपको जितनी सरल भाषा में हो सकता है उतनी ही सरल भाषा में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, और यह आपको समझ में भी आया होगा, ये मैं आपसे आशा करता हूं ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने स्क्रीन पर लिख देता हूं। चलिए आपके सामने मैंने अगला क्वेश्चन लिख दिया है। क्वेश्चन है 8 मार्च को रविवार है तो 28 मार्च को कौन सा दिन होगा। तो अब क्या है कि कुछ भाइयों के मन में है जो ये एक थोड़ा सा शंका पैदा हो रही है कि यार बार बार एक ही महीने के ये क्वेश्चन करवा रहा है कि मार्च से मार्च में ही जा रहा है, 8 मार्च से 9 मार्च, जनवरी से जनवरी, फरवरी से फरवरी, मतलब एक ही महीने की बात कर रहा है। ये तो एक ही महीने में तो हम भी निकाल सकते हैं, हो सके तो तुम अगले वाले महीने में जाओ, अगले वाले वर्ष में जाओ तब देखें। तो भैया चिंता मत करो, आपको बिल्कुल इससे भी आसानी से अगले वाले महीने में भी जाएंगे, अगले वाले वर्ष में भी जाएंगे, सभी क्वेश्चन हल होंगे, आसानी से होंगे। बस आपको समझाने के लिए थोड़ा क्या है कि मैं ये क्वेश्चन है जो महीने के बता रहा हूँ पहले कि ये जो 8 मार्च से है 28 मार्च के बारे में बात कर रहे हैं, और अगले वाला क्वेश्चन होगा जो मार्च से फरवरी, जनवरी, जो अगले वाले कुछ भी आए वो दिसंबर, जो कुछ भी आपको उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो बिल्कुल भी आप मन के अंदर कोई शंका न लाए, क्योंकि हर प्रकार के क्वेश्चन आपको हल करवाने की कोशिश की जाएगी। तो पहले ये क्वेश्चन है जो हम हल कर लेते हैं कि 8 मार्च है तो यहाँ पर 8 मार्च आप लिख दीजिए, और यहाँ पर 28 मार्च का हमें पूछा गया है। 8 मार्च का आपको पता है रविवार होता है या रविवार इसके अंदर बताया गया है। ये जरूरी नहीं है कि इसने जो कह दिया वो प्रमाणिक है, सात्विक सत्य है, ये सत्य नहीं है। बस इस आधार पर आपको ये सत्य मानना है कि हाँ 8 मार्च को रविवार ही होता है, इसके आधार पर आपको यही मानना है, इससे बाहर आपको बिल्कुल नहीं जाना है। आपको दिया हुआ है तो आपको यही मानना है। तो आप देखिए आप क्या करेंगे कि इसके अंदर बीच का जो गैप है वो पता करेंगे। बीच का गैप आपका 20 है, तो आप क्या करेंगे 20 के अंदर आप 7 का भाग देंगे। 7 का भाग देने के बाद आपका कितना हुआ, देखिए 3 बार जाता है, 14 बार इसके अंदर हो गया। बच्चे कितने, रिमाइंडर आपका 6 बच गया, 6 बच गया। अब आप इसे कहाँ पर यूज करेंगे, तो देखिए आपको जो वार दिया हुआ है रविवार आपको दिया हुआ है, प्लस आप उसके अंदर 6 कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। रविवार के अंदर 6 जोड़ेंगे तो कितना आता है, देखिए रविवार, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, ये आ गया आपका शनिवार। बिल्कुल राइट आंसर है आपका, ये आपका सही है। और यही इसी प्रकार से आपको जो एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनको इसी प्रकार से हल करना है। बिल्कुल भी आपका समय नहीं लगेगा, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको क्वेश्चन आता है लेकिन तरीका उनका सही नहीं होता है। इस प्रकार से क्या होते हैं जो बच्चों को क्वेश्चन आते हैं ना वही भूल जाते हैं, या भूलते नहीं है तो उनका टाइम नहीं रहता है। जो टाइम उनको दिया हुआ होता है उस एक क्वेश्चन में वो 2-2, 3-3, 4-4 मिनट तक वो एक क्वेश्चन में ले लेते हैं, और ज़्यादातर एक क्वेश्चन में हमें 80 सेकंड 100 सेकंड इतना ही तो समय मिलता है, और उसके अंदर 4-5 मिनट ले लें तो भैया क्वेश्चन जो आते हैं वह भी नहीं कर पाएंगे आप। तो इस प्रकार से अगर आप करेंगे तो आपको
1 मिनट भी आपको नहीं लगेगा। आपको जो 50 से 60 सेकंड या फिर 40 सेकंड के अंदर आप इसे बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। और आपकी अगर स्पीड अच्छी है तो आप 10 सेकंड के अंदर भी इसे कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया है। तो कुछ भाई सोच रहे थे कि अगले वाले महीने में जाकर दिखाओ तब देखेंगे, तो चलिए अगले वाले महीने की भी बात कर लेते हैं। क्वेश्चन लिखता हूं आपके सामने। तो ये लिख दिया है मैंने आपके सामने अगला क्वेश्चन। तो अब आपको कुछ ऐसा लग रहा होगा कि हाँ यार अब तो अगले महीने में गया है, अरे अगले साल में भी जाएंगे, 2010 की बात करेंगे, 2015 में भी जाएंगे, 2010 का वार दिया हुआ होगा, 2020 का वार भी पता करेंगे। बस आपको वीडियो में बने रहना है, बिल्कुल भी मन में कोई शंका पैदा न करें, बस वीडियो को देखते रहे। चलिए इसे हल करने की कोशिश करते हैं। 5 जनवरी को सोमवार है तो 18 फरवरी को कौन सा वार होगा? तो अब आप क्या करेंगे, देखिए जनवरी के इससे हल करने के लिए आपको मैं छोटी सी बात बताना चाहता हूं। आपको है जो देखिए जो महीने के जो दिन है वो आपको पता होना चाहिए। आपको पता है सभी महीनों के अंदर समान दिन नहीं होते हैं। जनवरी के अंदर कितने दिन होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। फरवरी के अंदर, मार्च के अंदर जो जितने भी महीने होते हैं 12 महीने, आपको उनके दिन पता होना चाहिए। और इसे याद भी नहीं रखना है आपको, बस आपको आपने सुना होगा जो हमारे जो प्रचलित भी है कि ये जो मुक्का है, मैं डरा नहीं रहा हूँ आपको, बस ये दिखा रहा हूँ, आपको सिखा रहा हूँ। ये जो मुक्का है इसे आपको दिखाई दे रहा होगा। आपको क्या करना है, चलते रहना। देखिए जनवरी, जब भी आप जो ये ऊपर उठा हुआ भाग है इस पर आपकी उंगली टिके तो मान लीजिए वो कौन सा कितने दिनों का महीना है, 31 दिन का महीना है, ठीक है। और जो यहाँ पर आपका हाथ आए तो आपको मानना है 30 दिन का महीना है। लेकिन एक बात आपको याद रखनी है, जब भी आप फरवरी की बात करें तो आपको 28 दिन का मानना है। और 28 दिन का भी हो सकता है फरवरी, 29 दिन का, वो भी 29 दिन का भी हो सकता है। वो आपको वो वर्ष देखना है कि लीप वर्ष है या फिर जनरल वर्ष है। हर 4 साल बाद लीप वर्ष आता है तो वो 29 दिन का होगा। और जनरल है जो ज़्यादातर जो आते हैं वो 28 दिन के होते हैं। तो देखिए इसके अंदर हम पता करते हैं जनवरी कितने दिनों का है। जब भी मैं यहाँ पर ऊपर वाले उठे हुए भाग पर उंगली रखूँ तो आप मान लीजिएगा वो 31 दिन का है। जनवरी 31, फरवरी 28, मार्च 31, जो बाद में अप्रैल जो नीचे वाला भाग है तो कितने दिनों का हो गया, 30 दिनों का हो गया। मई कितने दिनों, 31, जून कितने का हो गया, 30 का हो गया, और जुलाई 31। फिर आप क्या यहाँ पर गिर जाओगे, आपको आगे नहीं चलना है। देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ऊपर वाला उठा हुआ भाग है तो ये कितने दिनों का हो गया, 31 दिन का हो गया। अब यहाँ पर आप आगे चलोगे तो गिर जाओगे वापस से, यहाँ से चलो तो जुलाई के बाद अगस्त आता है, अगस्त आ गया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो आप है जो, क्योंकि एग्ज़ाम में है जो हमें कैलेंडर तो साथ में लेकर जाने नहीं देगा, तो ये मौका तो है आप अपने साथ ले जा सकते हैं और पता भी कर सकते हैं कि ये महीना कितने दिन का है। तो इससे आपको आसानी होगी। आपको याद रखना है ऊपर उठा हुआ जो भाग होता है वो 31 दिन का होता है, जो नीचे होता है वो होता है 30 दिन का। ये आपको याद रह गया होगा। तो अब हमें इसी बात की आवश्यकता पड़ने वाली है। जनवरी कितने दिनों का होता है, सबसे पहले आप वो बताइए। जनवरी ऊपर उठा हुआ भाग है तो देखिए 31 दिन का होता है। ये आपको याद होना चाहिए। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको किस किस चीज़ों की आवश्यकता होगी वो हम बात कर रहे हैं कि जनवरी की बात की है तो इसने तो जनवरी नाम आते ही आपको पता होना चाहिए कि कितने, एक महीने की अगर बात करता हो ना, पिछले वाली जो क्वेश्चन हो, एक ही महीने के अंदर 2 दिनों की बात कर रहा हो तो उसके अंदर आपको दिनों की आवश्यकता नहीं है, कितने भी दिनों। लेकिन एक महीने से अगर अगले वाले महीने में जा रहा हो तो आपको वो 31 दिन, 30 दिन, 28 दिन वो पता होना ज़रूरी है। तो देखिए ये जनवरी है जो 31 दिन का होता है और 5 दिन की बात हमने इसके अंदर कर ली है। 5 दिन के अंदर इसने बताया है कि जो 5वां दिन है, 5 तारीख है, वो सोमवार है। कहने का मतलब ये है 31 दिन पूरे होते हैं जनवरी के अंदर, 5 दिनों की इसने बात कर ली है। तो आप क्या करेंगे, 31 में से 5 निकाल देंगे तो पीछे बच्चे 26। हमें 26 दिन तो ये लेने हैं, ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 26 प्लस। अब चलते हैं आगे वाले महीने में।
आगे वाला जनवरी के बाद यहाँ पर हमें फरवरी दिया हुआ है। अगर फरवरी आपसे पूछा जाता मार्च के बारे में तो जनवरी के बाद हम फरवरी के दिन ऐड करते, फिर हम यहाँ पर मार्च के भी ऐड करते। तो यहाँ पर आपको जितने महीने दिए हुए हैं आप उस प्रकार से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर फरवरी है तो मैं देखिए यहाँ पर फरवरी के दिन ऐड करता हूँ। तो अब आपको फरवरी के कितने दिन ऐड करने हैं, क्या आपको फरवरी के पूरे दिन पता होना ज़रूरी है? इस क्वेश्चन के अंदर आपको फरवरी के पूरे दिन याद होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप ये बताइए कि चाहे फरवरी 31 दिन का हो, कभी होता नहीं है, चाहे 30 दिन का हो, ये भी नहीं होता है, चाहे 28 दिन का हो, चाहे 29 दिन का हो, उन सभी के अंदर आप मुझे ये बताइए कि 18 तारीख तो सभी के अंदर आती है। तो ये तो कन्फर्म है कि 18 तारीख तो सभी के अंदर आएगी। तो इसके अंदर आपको 30, 31, 28, 29 का कोई मतलब नहीं है, कि आपको बस 18 दिन ही लेने हैं। तो यहाँ पर लिख दिया 26 + 18 लिख दिया भैया। अब ये थोड़ा बड़ा लग रहा है, तो बड़ा मतलब थोड़ा अधिक है, तो इसे क्या करेंगे आप 7 से भाग दे देंगे, छोटा कर लेंगे, बिल्कुल छोटा, और आसानी से इसे हल भी कर पाएंगे। तो इसे 26 न लिखते हुए 7 का भाग देंगे और इसे काट कर छोटा लिखेंगे। देखिए 21 आता है, 22, 23, 24, 25, 26। मैं यहाँ पर ये 5 लिख देता हूँ इसके लिए, और प्लस 18 के अंदर भी आप 7 का भाग देंगे, कितना आएगा? 4 आएगा। तो ये 4 आ गया। तो अब हमने 7 का भाग क्यों दिया कि आपको मैंने पहले भी बताया था कि ये जो 1 से लेकर 7 है, जो आगे वाले 8, 9, 10 ऐसे करके ये दोबारा रिपीट होते जाते हैं 7 के जोड़े। तो हम क्या करेंगे, तो ये 7 वाले दिन है हम कट कर देंगे, जो शेष फल बच। तो देखिए मैंने आपको बता दिया था कि ये 26 है, इसके अंदर अगर हम 7 का भाग देते हैं तो शेष हमारा है जो 5 बचता है। और अगर 18 के अंदर हम 7 का भाग देते हैं तो कितनी बार जाता है? 14 में तो 7 का भाग जाता है, आगे के जो अंक है 18 में नहीं जाता है, तो 14 में जाता है लास्ट। तो बचे कितने? 4 है जो हमारे शेष फल बच गए। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको क्या करना है, मेरा कहने का मतलब ये है कि जब तक 7 का भाग जाए आप देते जाए। और अब देखिए मैं इसे ऐड करूंगा, ऐड ही करना है, प्लस का चिन्ह है। तो देखिए कितना हो गया? 5, 4 आपका 9 हो गया। और अब भी इसके अंदर 7 का भाग जा रहा है। कैलेंडर में जहां पर भी 7 का भाग जाए दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर 9 के अंदर भी 7 का भाग जाएगा, ये जरूरी नहीं है कि पूरा जाए, लेकिन जो अक्सर है जो 7 से अगर बड़ा है, जो बड़ा है उसके अंदर अगर जो बड़ा अक्सर आपको जहां पर भी मिले आप उसके अंदर 7 का भाग दे दीजिए। ये जरूरी नहीं है कि उसके अंदर पूरा भाग जाए। ये 9 है, 7 से बड़ा है, तो इसके अंदर देखिए मैं 7 का भाग देता हूँ। शेषफल कितना बचा? 8, 9, ये 2 बच गए। ये आपका रिमाइंडर है जो यहाँ पर 2 बच गया है। तो ये इस 2 को आप कहाँ पर यूज करेंगे आप वो देखिए। यहाँ पर देखिए हमें सोमवार दिया हुआ था, आपका जो भी रिमाइंडर बचे, जो दिन आपको दिया हुआ है उसके अंदर वो रिमाइंडर आप जोड़ दीजिए। देखिए यहाँ पर था सोमवार, सोम के अंदर प्लस मैं 2 कर देता हूँ, कितना आएगा? देखिए सोमवार, मंगल, बुध, तो ये आ गया हमारा बुधवार। क्या इतने में आपको कोई प्रॉब्लम है? ये तो था मतलब फरवरी से जनवरी से हम फरवरी के अंदर गए, इसी प्रकार आप जनवरी से मार्च में जा सकते हैं, फरवरी से मार्च में जा सकते हैं। किसी भी महीने के दिन से किसी भी महीने के दिन को ज्ञात कर सकते हैं इस ट्रिक से। और अब चलिए हम बात करते हैं जो हमें वर्ष दिया हुआ होगा, जैसे 2005 हमें दिया हुआ है, तो 2010 का कोई दिन हम कैसे ज्ञात करें? चलिए उसी प्रकार का हम एक क्वेश्चन लेते हैं। चलिए मैं क्वेश्चन लिख देता हूं आपके सामने। तो इस क्वेश्चन को देखने के बाद आपके जितने भी डाउट है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। ये टफ क्वेश्चन है और आप अब इस क्वेश्चन को देखकर आप भी संतुष्ट होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन है जो 2011 से हम 2015 जो है उस साल का हम दिन ज्ञात करेंगे। तो किस प्रकार से करेंगे आपको तब मजा आएगा। और बिल्कुल आसान है, बिल्कुल भी आपको समस्या नहीं होगी इसको हल करने में। और अगर थोड़ी सी भी मुझे लगेगा कि हाँ आपको ये समझ में न आए तो मैं आपको दोबारा भी बताऊंगा, 2 बार बताऊंगा। तो देखिए इसे हम हल करने की कोशिश करते हैं। हमें दिया गया है 8 जनवरी 2011 को सोमवार है, 8 जनवरी 2011 को सोमवार है। तो 15 मार्च 2015 को कौन सा दिन होगा?
अब आपको पता चल गया होगा कि भैया ये नज़दीकी दिन तो नहीं है, इसके अंदर तो बहुत सारे साल भी ले लिए हैं, गैप बहुत ज़्यादा है, तो इसे कैसे हल करेंगे, महीनों से बहुत ज़्यादा है, तो इसे देखिए कैसे हल करते हैं। तो इसे हल करने के लिए आपको इसके अंदर थोड़ी सी एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो कौन सी बात है, देखिए आपको, देखिए मैंने बताया था जनरल वर्ष, जनरल वर्ष, और एक बताया था मैंने आपको लीप वर्ष। अब ये जो मैंने आपके सामने दो नाम लिए थे वो यहीं पर हमको काम आएंगे। तो देखिए जनरल वर्ष में 365 दिन होते हैं, यहाँ पर 366 दिन होते हैं। अब आप क्या करेंगे, इसके अंदर आप 7 का भाग दीजिए। दिन की जब भी बात आई, मैंने आपसे कहा था 7 से बड़े जितने भी दिन हो आप क्या करेंगे, उसके अंदर आप 7 का भाग दे देंगे, जो शेषफल बचता है आप सिर्फ उसे ही काम में लेंगे। तो 365 दिन है, 366 दिन है, दिन की बात हो रही है, तो यार 7 का भाग दे दो ना। जितने बड़े दिन दिखाई दे रहे हैं उसे छोटा कर लीजिए, इसके अंदर भी 7 का भाग दे दीजिए। तो इसके अंदर हम अगर भाग देते हैं 7 का, तो देखिए कितना बचता है, तो 1 बचता है। तो 365 में देखिए 7 का भाग देने पर हमारा शेष बचता है, रिमाइंडर बचता है, वो 1 बचता है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर 366 में अगर 7 का भाग देंगे तो रिमाइंडर बचता है हमारा 2। ये आपको समझ में आ गया होगा कि 2 हमने कैसे लिखा है, 1 कैसे लिखा है। 365 में 7 का भाग देने पर रिमाइंडर बचता है, एक रिमाइंडर कहा जाता है शेषफल को, जो नीचे बचता है। और जो यहाँ पर आता है, देखिए इस प्रकार से भाग का यहाँ पर आता है, वो पूर्णांक होता है। हम थोड़ा आगे चले गए हैं, ये अभी बात करने का समय नहीं है। यहाँ पर पूर्णांक होता है, यहाँ पर शेषफल होता है। तो ये देखिए, ये हम बात नहीं कर रहे हैं अभी, बस आपको बता रहा हूँ। तो ये देखिए मैंने आपको बता दिया, 365 में अगर 7 का भाग दे तो 1 शेषफल बचता है, और ये अगर 366 में दे तो 2 बचते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। जहाँ पर भी पूरे साल को आपको काउंट करना होगा तो 365 दिन आप उपयोग में नहीं लेंगे, वहाँ पर आप सिर्फ 365 की अगर बात की जाए तो आप वहाँ पर 1 दिन उपयोग में लेंगे। अगर बात की जाए 366 की तो वहाँ पर आप सिर्फ 2 उपयोग में लेंगे। ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। हम बात कर रहे थे, देखिए 365-66 का ये जो माजरा था मैंने आपको बता दिया है। अब आगे देखिए क्या कहा गया है, वापस सवाल पर चलते हैं। तो जनवरी के अंदर कितने दिन होते हैं, आपको बस थोड़ी सी इतनी और बात मैं आपको, हाँ ये तो मैंने आपको बता ही दिया था कि जनवरी के अंदर कितने दिन होते हैं, फरवरी के, मार्च के, अप्रैल के, मई के, जून के, जो कैसे ज्ञात किए जाते हैं वो मैंने आपको बता दिए थे। तो देखिए जनवरी के अंदर कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। जनवरी 31 होते हैं, फरवरी 28 होते हैं, ये आपको पता है। तो देखिए 31 है तो 31 दिनों में से 8 दिन की बात कर ली गई है। तो ये 8 है, जो 8 जनवरी को क्या है, सोमवार है। कहने का मतलब ये है कि 31 जो जनवरी के अंदर 31 दिन होते हैं उनमें से 8 तारीख तक की बात कर ली गई है, वहाँ पर 8 तारीख को सोमवार है, ये बात कर ली गई है। तो भैया 8 इसमें से आप हटा दीजिए। 8 अगर आप इसमें से हटाएंगे तो यहाँ पर कितने बचेंगे, 23। कितने बचते हैं, 23 यहाँ पर बच जाते हैं। तो इस 23 को हम क्या करेंगे, इसको भी 23 नहीं लिखेंगे। आपको करना क्या है, देखिए आपको थोड़ा सा मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा सा टाइम ले रहा हूं कि ये जनवरी है, जनवरी है। इस जनवरी का देखिए 31 दिन होते हैं। जनवरी से हमें क्या करना है कि हमें चलना है इस 2011 से 2015 तक के हमें दिन काउंट करने हैं। और इस दिनों को काउंट करने के लिए सबसे पहले जनवरी, इन 8 दिनों को हमें काउंट करना है। कहां पर करना है वो देखिए, हमें 2011 की जनवरी की बात कर रहे हैं, ये है 2011। तो इस 2011 के देखिए जो 2011 वर्ष है इसके अंदर कितने साल, कितने दिन है। सबसे पहले आपको बताना है कि 365 है या फिर 366, ये आपको बताना है। वर्ष की जब भी बात की जाए तो 365 या 66 की बात जरूर की जाएगी। तो यहाँ पर देखिए 2011 में 365 है या 66, इसका पता लगाने के लिए आपको जो 2011 है इसके अंदर आपको 4 का भाग देना है। अगर भाग पूरा जाता है तो लीप वर्ष है, लीप वर्ष है तो ये यहाँ पर 366 दिन होंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इसके अंदर 2011 के अंदर क्या है कि 4 का भाग नहीं जाता है, नहीं जाता है, तो यहां पर 365 आपका दिन होगा। 2011 के अंदर 365 दिन हो गए।
ये हो गए 365, और 365 में भी मैं आपको बता दूं कि ये 8 दिन की बात कर ली गई है। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मैं यहाँ पर आगे चला गया था, अगर हम यहाँ पर ये बात नहीं भी करें तो भी चलता है, क्योंकि जनवरी की बात हम पूरे साल में गिन लेते हैं। जो जनवरी है जो 365 में से देखिए आपको जो 365 दिन में से 8 दिन की बात कर ली गई है, तो यहाँ पर आप 8 दिन घटा देंगे तो यहाँ पर आपके कितने बचते हैं, 365 में से 8 घटाने पर 357 आपके दिन बचते हैं। 2011 के 357 दिन बच गए हैं, याद रखिएगा। अब देखिए मैं थोड़ा यहाँ पर मिटा देता हूँ, बिल्कुल आसानी से होगा। ये है हमारा 2011 के 357 दिन। अब आप मुझे ये बताइए कि 2012 के जो 2012 में है जो 4 का भाग जाता है या नहीं, क्योंकि लीप वर्ष पता करना है, लीप वर्ष है या नहीं। तो 2012 के अंदर 4 का भाग जाता है ना, लास्ट 2 अक्षरों में 4 का भाग देखकर देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए 4 का भाग जाता है, तो जब भी 4 का भाग जाए तो मान लीजिए वो लीप वर्ष है। लीप वर्ष है तो 365 दिन नहीं होंगे, तो यहाँ पर हो गए 366 दिन। और यहाँ पर देखिए 2013 के 366 में एक बार आपको समझाने में थोड़े बड़े अक्षर लिख रहा हूँ, इसे शॉर्ट भी करूँगा। आपको कैसे लिखना है वो भी मैं ज़रूर बताऊँगा। बस आपको ये क्वेश्चन है जो आपने पहली बार देखा है, तो इसीलिए मैं आपको ये इस प्रकार से लिखकर आपको बता रहा हूँ। तो 2013 के अंदर देखिए क्या होगा कि ये लीप वर्ष है या नहीं है, तो ये अभी नहीं हो सकता क्योंकि हर 4 साल बाद आता है। तो देखिए यहाँ पर 365 दिन होंगे। यहाँ पर 2014 लिखता हूँ तो यहाँ पर भी 365 दिन होंगे। यहाँ पर मैं 2015 लिखता हूँ, 2015 के अंदर याद रहे 365 दिन हम नहीं गिनेंगे। 365 दिन क्यों नहीं गिनेंगे, क्योंकि 2015 के अंदर 15 मार्च तक ही हमको जाना है। तो देखिए जनवरी हो गया, फरवरी हो गया और मार्च हो गया। अब इनमें आपको देखिए वो जनवरी वाला जो दिन घटाने वाला, इनके अंदर आपको याद रखना है जनवरी के कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। फरवरी के अंदर 2015 लीप है या जनरल वर्ष है, 365 वाला दिन है, तो फरवरी इसके अंदर 28 दिन का होगा। और मार्च आपको कितने दिन का लेना है, मार्च चाहे कितने ही दिन का हो, आपको सिर्फ 15 तारीख तक ही आपको चलना है। तो मार्च होता तो आपको पता है कितने दिन का होता है, 30 दिनों का होता है। सॉरी 30 दिन नहीं, 31 दिनों का मार्च होता है। तो यहाँ पर सिर्फ हमें 15 ही चलना है। अब इसे शॉर्ट किस प्रकार से किया जाएगा वो देखिए। शॉर्ट किस प्रकार से किया जाएगा, तो सबसे पहले जितने भी 7 से बड़े आपको जितने दिन दिखाई दे रहे हैं उनके अंदर 7 का भाग दे दीजिए। तो देखिए ये आपको लिखने की भी आवश्यकता नहीं होगी अगर आप इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि किस प्रकार से इसे हल किया जाता है। तो देखिए 357 के अंदर अगर 7 का भाग देते हैं तो 0 आता है। 366 के अंदर आप 7 का भाग देते हैं तो 302 आता है। और 365 के अंदर आप 7 का भाग देते हैं तो यहाँ पर देखिए कितना आता है, 1 आता है। 365 के अंदर यहाँ पर भी 1 आता है। इसके अंदर अगर आप भाग देंगे 31 के अंदर तो शेषफल 3 आएगा। 28 के अंदर देंगे 0 आएगा। 15 के अंदर आप भाग देंगे तो 14 और 1 शेषफल बचता है, तो ये इतना आएगा। अब आप इन्हें काउंट कर दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये आपका 7 हो गया। कितना हो गया, 7। सॉरी मुझे लगता है हमने काउंट थोड़ा सही नहीं किया है। यहाँ पर 7 नहीं होता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 होता है। तो ये देखिए मैं यहाँ पर 8 लिख देता हूँ, ये हो गया अपना 8। तो आप इसमें थोड़ा, यार मैं आपका समय तो बहुत ज़्यादा ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए, तो आप क्या करते, इसके अंदर आप सिर्फ इस प्रकार भी लिख सकते थे। तो मैंने ये तो आपको बता दिया है। चलिए पहले तो ये बता दूं कि 8 है जो आप किस प्रकार अप्लाई करेंगे। 8 के अंदर भी 7 का भाग दे देंगे तो देखिए 7 कट गया, शेषफल आपका बचा 1। तो इस 1 को आप कहाँ पर उपयोग में लेंगे, देखिए सोमवार है तो सोमवार के अंदर आप 1 ऐड कर देंगे तो आपका उत्तर है जो निकल कर आ जाएगा, आपका उत्तर आएगा मंगलवार। ये आपका इसका आंसर आ गया है। आप इस प्रकार भी कर सकते थे।
आप पूरे दिन न लिखकर आपको बस इतना करना था कि 365 होता है, 365 में से आपको 8 दिन घटा देने थे और 357 आ गया आपका। 357 के अंदर आप 7 का भाग देते तो आपका यहाँ पर 0 आता। ये आपने यहाँ पर लिख दिया। 2012 एक लीप वर्ष है, 366 दिन होते हैं। 366 के अंदर 7 का भाग देते हैं तो आपको ये हमेशा, ये तो सत्य है, आपको याद ही होना चाहिए कि 365 में 7 का भाग देते हैं तो 1 शेषफल बचता है, 366 के अंदर 7 का भाग देते हैं तो 2 शेषफल बचता है। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये लीप वर्ष है, 2 बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर 2015 के अंदर 3 ही महीनों की बात की गई है। तो देखिए जनवरी के यहाँ पर 31 दिन होते हैं, 31 में 7 का भाग देंगे तो 3 बचेगा। अगर बात करें फरवरी की तो फरवरी इस 2015 में 28 दिनों की होती है तो 28 में 7 का भाग देंगे, 0 बचेगा। और बात करें मार्च की तो मार्च में हमें 15 तारीख तक ही जाना है तो 15 में अगर 7 का भाग दे तो देखिए 1 बचता है, हो गया, क्योंकि शेषफल 1 बचता है, क्योंकि 7 7 14 हो गए, आगे भाग जाता नहीं है, शेषफल 1 बच जाता है। तो अब आप इसे जोड़ देते 2 3 4 5 6 7 और 8। इसमें क्या आपको बिल्कुल भी समय लगा? अभी जो मैंने आपको विस्तारित से जो समझाया वो सिर्फ आपको समझाने के लिए था। आप सोच रहे होंगे यार इसमें तो इतना टाइम लगा रहा है ये, तो वो आपको सिर्फ समझाने के लिए ही था और आपको अब समझ में भी आ गया होगा कि इस प्रकार से किया जाता है। 8 आया है तो 8 में भी 7 का भाग दे दीजिए, शेषफल 1 आता है और 1 है जो आप यहाँ पर सोमवार में जोड़ दीजिए। क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? अगर आया है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियो है जो मैं आपके लिए बार बार जो टफ टॉपिक होते हैं वो मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं। और इस चैनल को अगर आप इस पर पहली बार आए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि जब भी वीडियो बनाऊंगा तो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि आओ स्टडी ने एक वीडियो अपलोड किया है और आप उसे देख भी सकते हैं। मैं तरह तरह की वीडियो अलग अलग टॉपिक्स यहाँ पर अपलोड करता रहता हूँ, रीजनिंग के, जीके के, जो बीएसटीसी, राजस्थान पुलिस, जो हाई लेवल के भी एग्जाम होते हैं उन सभी के वीडियो मैं मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता रहता हूं। अगर नए हैं इस यूट्यूब चैनल पर तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और एक वीडियो मैं कैलेंडर के बारे में और लेकर आऊंगा, उस वीडियो के अंदर मैं आपको जो और तरह के, अलग तरह के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हें कैसे हल करें वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये वीडियो मैं कट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि काफी लंबा हो रहा है। 1 घंटे का वीडियो बनाएंगे हम पूरे, दोनों मिलाकर सिर्फ 1 घंटे का, और आपको समझ में भी आ जाएगा। अब जितनी मिनट बाकी बची है उस मिनटों में मैं आपको टफ से टफ क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। ओके, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।